आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज, जहां सच है हमारी पहचान और निष्पक्षता पत्रकारिता हमारा अभियान। नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह और आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं आज दिन भर की बड़ी और विशेष खबरों से। परवेज निजामी साहब, हमारे न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत। अभी हमने देखा एक आपकी वीडियो जारी हुई थी, जो अभी कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई समाजवादी पार्टी के जो नगर अध्यक्ष हैं आसिम राजा साहब, उन्होंने एक वीडियो, उस पर आपने कुछ तंज कसा था, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, उन्होंने ये बात कही कि रामपुर में जो देखिए दुकानें टूटी थी, यहाँ के प्रशासन ने और यहाँ के शासन ने वादा किया था उन दुकानदारों से कि हम उनको बहुत जल्दी नई दुकानें बनाकर देंगे। आज तक वो दुकानदार इंतज़ार में हैं। देखिए, यहाँ सत्ता पक्ष अगर नीतियाँ बनाता तो विपक्ष का ये अखलाकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर सत्ता पक्ष वो नीति पूरी नहीं करता तो उसका वो अखलाकी तौर पर विरोध करता है लोकतांत्रिक दायरे में रहकर। हमारी यहाँ पर 40-50 साल से समाजवादी है और देखिए यहाँ पर मिनिस्टर दिया है, एमपी दिए हैं, एमएलए दिए हैं, और वो कह रहे हैं कि हम कमज़ोर हैं, सड़कों पे नहीं आ सकते। अगर आप राजनीति किस लिए होना चाहिए? आवाम के फ़ायदे के लिए होना चाहिए। आप अगर सत्ता में नहीं है तो विपक्ष में तो हैं। अब मुख्य विपक्ष तो आप ही हैं। यहाँ पे आपको भर के लोगों ने वोट दिए हैं, आपको यहाँ पे चमरवा का सीट दी है, आपको शहर की सीट एक ज़माने में लगातार आपने जीती है। आज़म खां के नाम पर तो आप बहुत राजनीति करते हैं, लेकिन आज़म खां के मिशन को क्यों भूल जाते हैं? मिशन तो उनका यही था कि आवाम को फ़ायदा हो। अच्छा, एक बात और, इस वक्त जो देखा जा रहा है कि इमरान मसूद साहब हैं, कांग्रेस के सांसद हैं, सहारनपुर से हैं, वो समाजवादी को लेकर बहुत ज़्यादा तंज कस रहे हैं। वो मुखर जब से हुए हैं, जब से अब राहुल गांधी ने उनको थोड़ा सा इशारा दे दिया है। अब तक वो क्यों नहीं बोल रहे थे? अब उनको मुसलमान याद आ गए उनको। आपकी बात करते वो ऐसा है कि अभी वो MIM को लेकर भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर, और उनकी एक वीडियो और वायरल, उन्होंने कहा था कि मुसलमान जो है अब घर पे बैठ जाएँ, वोट ना डालें। नहीं डालने से नहीं होगा। देखिए, यही हमारे असलाफ से भी शायद भूल हुई है कि राजनीति में पार्टिसिपेट नहीं किया है। हज़रत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े उलमा हैं। उनका एक मलफूज मुझे आज भी याद है कि उन्होंने ये फरमाया था, और देखिए आज की तारीख में बिल्कुल सही साबित होता है। अगर तुम 100% नमाजी नहीं, 100% तहज्जुद गुजार क्यों ना बन जाओ। अगर सियासी उमूर से नावाकिफ़ हुए तो तहज्जुद तो बहुत आला दर्जे की बात है, नमाज के भी लाले पड़ जाएंगे और मस्जिदों में ताले पड़ जाएंगे। इसलिए सियासत में तो आना चाहिए। देखिए, सियासत is not the game of numbers, it is the art of impossible। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सियासत में एक्टिव सियासी बनकर आएँ। RSS देखिए सियासत एक्टिव नहीं करता, लेकिन परसेप्शन क्रिएट वही करता है। मीडिया, आप लोग मीडिया बंधु हैं, आप लोग डायरेक्ट सियासत नहीं, लेकिन बारो परसेप्शन कौन क्रिएट करता है? तो ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा सामने से राजनीति में आए, लेकिन राजनीति को समझना होगा। राजनीति ही तय करती है। देखिए, होटल पे बैठकर या चौराहों पे बैठकर कोई फैसले नहीं होते, ये ऐवान असेंबली, ऐवान पार्लियामेंट में होते। तो जब तक आप सियासत में अपने आप को भागीदार नहीं बनाएंगे, खाली हिस्सेदार बनकर, खाली वोट बैंक बनकर रह जाएंगे, तो आपका मुस्तकबिल, आपके बच्चों का मुस्तकबिल रोशन कैसे होगा? RSS पे अभी आपने बात कही है, एक सांसद और हैं समाजवादी पार्टी के, महरूम मुख्तार अंसारी के भाई हैं अफजल अंसारी, उन्होंने कहा था कि अगर इंडिया गठबंधन में ओवैसी साहब को ले लिया जाए तो उसी के साथ फिर RSS को भी ले लिया जाए। यही बात आज़म खान से जब पूछी गई थी, तो आज़म खान उनसे भी सीनियर लीडर हैं समाजवादी के। उन्होंने कितनी खूबसूरत बात कही थी। उनसे जब उस पत्रकार बंधु ने, आप ही के एक मीडिया पर्सन ने पूछा था, क्या ओवैसी साहब भाजपा? उन्होंने कहा नहीं, मेरी जहाँ तक मालूमात है बिल्कुल नहीं। आज़म खान को देखिए, जो ज़मीनी आदमी, उन्होंने कितनी अच्छी बात कही थी। देखिए, राजनीति में हमेशा झूठे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, लेकिन ये आवाम तय करेगी। पिछले 10 सालों से आवाम देख रही है कि जो लोग बी टीम का इल्ज़ाम लगाते हैं वो खुद क्रॉस वोटिंग भी करते हैं और वो खुद भाजपा में चले जाते हैं। अभी आप देख लीजिए, ये बंगाल में क्या हुआ है। ये जो घोष कहती थी अपने आप को, जो कहती थी मक्का और मदीने की बात करती थी, आज वो किसके पहलू में बैठी हैं? अभी आप दिल्ली में देख लिए, जो आप चड्डा साहब अपने आप को बहुत बड़ा कहते थे, आज वो किसके पहलू में बैठे? अच्छा, एक बात, आप बंगाल की बात चली है, तो आपने वहाँ पे जो पार्टी थी, एक हुमायूं कबीर, उनसे गठबंधन किया था, मगर बाद में वो गठबंधन टूट गया। राजनीति में देखिए, कभी कभी जब घोड़ा नहीं मिलता तो खच्चर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जैसे आपने देखा होगा, हमें अंदाज़ा हुआ कि वो उनकी लाइन कुछ और है, तो 24 घंटे नहीं लगे, हमने उनसे नाता तोड़ लिया है। तो राजनीति में कभी कभी हमें मजबूरन कड़वे फैसले भी लेना पड़ता है। अच्छा, एक बात, आपकी पार्टी आजम खां पे ही क्यों टिकी हुई है? जिसको देखो वो आजम खां पे के आजम खां के साथ जुल्म हो रहे हैं। आजम खां ने भी तो कुछ लोगों के साथ जुल्म किया था। रामपुर ये नज़ीर है, यहाँ पर देखिए, ये आगे एक कॉलोनी है, ताजका में है, आजम, सब ये सियासत के आजम खां यूँ, आजम खां यूँ। आजम खां के कोई जुल्म नहीं किनारा है आपकी पार्टी में? नहीं, देखिए, जुल्म जहां जिसने किया होगा, हम ये नहीं कहते, उसको उसका अंजाम तक भी पहुंचना पड़ता है। आप शायद मुझे नहीं जानते, मैं सामने आजम खां के एक बात कहता था कि मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। एक ज़माना था जब हम समाजवादी के
के गुणगान गाया करते थे। और मैंने आजम खान के मुंह पे कहा था कि आप अपने अंदर एक बदलाव लाइए, आप अपने अंदर सख्ती छोड़कर नरमी लाइए, आवाम के साथ खुसूसन आप नरम रहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह पिन ड्रॉप साइलेंट था जब मैं वो तकरीर कर रहा था। और जिस तरह आप देखते हैं कि न मस्जिद के अंदर जब हम अलहम्द पढ़ते हैं तो आहिस्ता आवाज़ में आमीन कहते हैं, लेकिन एक साथ कहने की वजह से गूंज जाता है वो आमीन। तो तमाम वो जो जितना मजमा था उसके मुंह से एक साथ सही निकला था। मैंने उनके मुंह पे, हालांकि आजम भाई इसका बुरा माने थे, उन्होंने कहा कि ये बच्चा पैदा भी नहीं होगा, बेटे तुम पैदा भी नहीं होगे जब से मैं सियासत कर रहा हूँ। यकीनन हम पैदा भी नहीं होते जब से वो सियासत कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ औलाद की भी राय लेना चाहिए। हम अपने औलादों की भी राय लेते हैं। जो बात मैंने कही थी देखिए आज वो साबित हुई। अगर वो आवाम को अपने दिल से लगाते, हाँ सख्ती करना चाहिए राजनीति में, लेकिन आप अधिकारी से सख्ती करेंगे, आवाम से नहीं। ये मैं आज भी कहता हूँ उनके लिए बेइंतहा उनके अंदर खूबियाँ थी लेकिन चंद कमियाँ भी थी। अच्छा, अगर आपका गठबंधन इंडिया अलायंस में हो जाता है तो आप आगे की आपकी रणनीति, आपकी पार्टी की रणनीति क्या रहेगी? देखिए जो सोशल जस्टिस की बात इंडिया अलायंस वाले करते हैं, अगर ईमानदारी से करेंगे, हम सिर्फ वोट बैंक नहीं है। कब तक मैं कल मेरी रामपुर के एक बहुत बड़े समाजवादी के बहुत सीनियर लीडर से बात चल रही थी। उन्होंने कहा सिर्फ इस बार भाजपा हार जाए। मैंने कहा मेरी एज 55 प्लस हो गई, मैं अपने जवानी के दौर से ही सुनता चला रहा हूँ बस इस बार भाजपा हार जाए। कब तक हम खाली इसी नशे में पड़े रहेंगे? भाजपा हमसे हार नहीं रही है। 14 में हम नहीं हरा पाए, 17 में हम नहीं हरा पाए, 19 में हम नहीं हरा पाए, 22 में हमने, ये कब तक नशा चढ़ा है? देखिए जब तक हम इस नशे से बाहर नहीं निकलेंगे हमें अपनी लीडरशिप कायम करना पड़ेगा। और देखिए राजनीति में हम कर सकते हैं, हम कैसे, हमारे लिए इधर कोई डायरेक्ट है कोई इनडायरेक्ट, सब भाजपा है। हमें अपना लीडरशिप कायम करना पड़ेगी। जिसको भी हम समर्थन देंगे, यकीनन हम राजा नहीं बन सकते लेकिन हम किंग मेकर जरूर बन सकते हैं। जिसको भी हम समर्थन देंगे, हमारे बच्चों की तालीम पर, हमारे बच्चों की लिंचिंग नहीं हो, इस पर, हमारे जो बेगुनाह जेलों में हैं उनको निकालने, इस उन्वान पर हम उनको बाहर से समर्थन देंगे। अच्छा, दिल्ली में मुसलमानों की एक बड़ी बैठक होने जा रही है, उसमें ओवैसी साहब भी मौजूद रहेंगे जी 24 तारीख को। बैठक है, इसमें क्या विषय रहेगा? देखिए ये तो उलमा हमारे बताएंगे, हमारे अकाबरीन बताएंगे। और यकीनन जो इस वक्त पूरे मुल्क में जो हालात हैं खुसूसन मदारिस को लेकर या मसाजिद को लेकर या लिंचिंग को लेकर, उस पर वो संजीदा बैठक है कि कैसे कानून के दायरे में रहकर इन तमाम चीज़ों को फेस किया जा सकता है। और हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसको कामयाब करे। रामपुर में एक मज़ार था, उसको शहीद कर दिया गया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि MIA मुसलमानों को ये बात करती है, मगर मुसलमान उसके कोई बात आती है तो देखिए इसीलिए हम पहले से कहते हैं, उम्मीद पोर्टल पर जब रजिस्ट्रेशन की बात आ रही थी तो सबसे पहले हम उसको जागरूक कर रहे थे कि देखिए बहुत, जैसे मैंने अभी मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह का मलफूज सुनाया था कि अगर हमने राजनीति में पार्टिसिपेट नहीं किया तो एक दिन तहज्जुद तो बहुत आला दर्जे की बात है, नमाज के भी लाले पड़ जाएंगे और मस्जिदों में ताले पड़ जाएंगे। अगर हमने वक्त से पहले, होता ही है कि बाढ़ बिल्कुल जो हमारे करीब आ जाती है तो हमें बांध बनाने की फिक्र होती है। उम्मीद पोर्टल पर लोग चीख कर संजीदा लोग कह रहे थे कि आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। क्यों नहीं हम जागते हैं? हम जब क्यों जागते हैं? जब बिल्कुल हमारे तूफान हमारे सर पे आ जाता है। तो जिंदा कौमें पहले से प्लानिंग बनाती हैं, जो फौरन प्लानिंग बनाती है वो जिंदा कौमें नहीं रहती। अच्छा, अभी देखा गया हमें हाल में PWD कॉलोनी है, उसके अंदर एक मज़ार और एक मस्जिद, उसको शासन द्वारा रामपुर के नोटिस दे दिया गया, उसको लेकर क्या कहें? इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि उसका काउंटर होगा और उस पर वकील जो है और अहले इल्म हजरात जो है और जो कानून के जानकार हैं उसके लिए कोर्ट जा रहे हैं। और हमारे पास जो दस्तावेज़ है उसके हमारे फेवर के, हम उसको दिखाएंगे। और हमें अपने न्यायपालिका पर भरोसा है कि वो इंशाल्लाह संज्ञान लेगी इस पर और अच्छे फैसले हम उसके हमारे फेवर में आएंगे। अच्छा, आखिरी सवाल एक और है, अगर 2027 में चुनाव भाजपा को हराने के लिए आप BSP, ASP और समाजवादी पार्टी इनसे गठबंधन करेंगे? बिल्कुल, जो भी सेकुलर दल हैं अगर सही, हमें सिर्फ गुलाम बनाकर नहीं, शर्तें हैं हमारी। अब तक 75 सालों में सिर्फ हमारे वोटों को हासिल किया गया है। सुर महफिल हमने सजाई है, सुर इन्होंने गाए। समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं, उन्होंने कहा है कि हम MIM से गठबंधन करने को तैयार हैं, मगर MIM यूपी में चुनाव ना लड़े। नहीं, देखिए हम कोई NGO तो नहीं है कि चुनाव ना लड़े। जहाँ जहाँ हमें लगता है कि हमारा संगठन मजबूत हो चुका है, और अभी देखिए हम बिहार के अंदर हम 6 सीटें तो मांग रहे थे और आप देखिए हम 6 सीट जीत गए थे। अगर ये 6 सीट, ये सो कॉल्ड अपने आप को सेकुलर वाले अगर हमें 6 सीट दे देते हमें तो कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन फ़ायदा किसको होता? तो हम तो पहले से आगाह करते हैं कि देखिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर एक एजेंडा तैयार होगा, जहाँ हमारा संगठन मजबूत होगा वहाँ। शिवपाल यादव का एक बयान आया है, अगर हम चुनाव हारेंगे तो अखिलेश यादव की वजह से हारेंगे। खुद देख लीजिए, खुद शिवपाल यादव जो इनके चचा हैं, एक ज़माने में मैं आपको विविध सबूत दूंगा, बहुत सी सीटें भाजपा जीती है जहां शिवपाल यादव और अखिलेश यादव का आपस में लड़ाई की वजह से हारी है। लोग हम पर इल्जाम लगाते हैं, इनसे नहीं पूछते सवाल।
अब हमारी औरंगाबाद वाली सीट तकरीबन 2000 वोटों से हारे हमारे इम्तियाज जलील साहब। वहाँ समाजवादी ने अपना कैंडिडेट क्यों खड़ा करा? वहाँ इनका कौन सा है? तो जो चीज़ हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं, पहले अपने गिरबान में तो भी झांक कर देख ले। मशहूर टीचर हैं अवध ओझा, उन्होंने कहा है देश के 22 करोड़ मुसलमान मोदी सरकार को गिराने के लिए नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। इस वजह से मुसलमान परेशान हैं। नहीं देखिए, वो ओझा साहब की मैं इज्जत करता हूँ, एक टीचर है, लेकिन मैं उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता। मैं इसलिए इत्तेफाक नहीं रखता, अगर हम नमाज पढ़ते हैं अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए, हमें किसी को गिराने के लिए हम तो अल्लाह से दुआ मांगते हैं। हम ये जानते हैं कि इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हम नहीं बन सकते, लेकिन हम ये ज़रूर चाहते हैं कि अल्लाह ताला जिसको भी बनाए इंसाफ पसंद इंसान बने, जो भी बने इंसाफ पसंद इंसान बने, जो सारी इंसानियत के लिए। हम ये नहीं कहते कि हमारा भाई कहीं गलत हो तो हम उसका साथ दें, हमारा भाई भी गलत है तो इंसाफ के, लेकिन जहाँ हम सही हैं कम से कम वहाँ तो हमें इंसाफ मिले।